नगर मुख्यालय के कालीपुतली चौक राहुल मेकअप में महिला मातृशक्ति एकजुट होकर बड़ी संख्या में माता रानी के पंचमी के शुभ अवसर पर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें महिला का उत्साहवर्धन करने पहुंची पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य मध्य प्रदेश राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मौसम बिसेन एवं बालाघाट नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर। बालाघाट में संत शिरोमणि नंदा सेन महाराज जी के आशीर्वाद से बालाघाट में महिला मंडल का गठन किया गया, जहां आज माता रानी का नवरात्रि पर्व पंचमी के शुभ अवसर पर हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेन समाज की महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सदा सुहागन रहने की कामनाएं की। वहीं सेन समाज के मातृशक्ति वरिष्ठ माताओं का पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया गया, जहां महिलाओं ने सेन समाज के इस कार्यक्रम को खूब सराहा और आगामी समय में अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। द्वारा किया जा रहा है। अभी नवगठित महिला मंडल है। हमारी दीदी आप दुर्गा दीदी हैं, दामिनी दीदी हमारी अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्ष तभी कुछ कर सकती है जब आप सबका बहुत अच्छा सहयोग बनेगा। और इतना अच्छा है कि जब हम मध्य प्रदेश के मानचित्र को या दुनिया को देखते हैं तो महिलाओं का प्रतिशत हमारे अपने बालाघाट में ज्यादा है। बालाघाट में नेतृत्व की भी बात कर सकते हैं। और जब ओबीसी समाज के हितों की लिए निर्णय लेने की बात आई और वहां पे महिला प्रतिनिधित्व देने की बात आई, तो वहां भी हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझे चुनकर ओबीसी के हित में काम करने का मौका दिया। और इसलिए आज के इस दौर में मुझे याद आता है आचार्य श्री राम शर्मा जी मेरे गुरुदेव, उनका ये कर, और इसलिए मुझे लगता है आज जितने पुरुष भाई हमारे यहाँ बैठे उनको बड़ा जिगरा चाहिए यहाँ पर रहने के लिए। लेकिन आपके सहयोग के बिना महिलाएं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए आपने जो एक सामूहिक प्रयास किया है संगठित होने का, इसके लिए पुनः आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूँ। और धन्यवाद और साधुवाद इस बात का कि हम मुझे और भारती भाभी को आपने समाहित करके आपके इस आयोजन का हिस्सा बनाया। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की सनातन परंपरा, जिस संत शिरोमणि जी की हम आराधना करते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, उनके जीवन को हम सब देख लें। अनेक ऐसे महापुरुष ऋषि मुनि इस भारत की भूमि पर हुए हैं। हम कह सकते हैं कि आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, जो हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, हम कहते हैं भारत भूमि हमारी माँ है और इसीलिए भारत माँ की जयकार करते हैं। जीवन को सफल बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत है कि नहीं? बिना लक्ष्मी के कुछ होता है, पैसे के कुछ नहीं होता, बिना बुद्धि के भी कुछ नहीं होता, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। और आप देखो कि ये सनातन का सामर्थ्य है कि अगर धन के लिए हम किसी को आराध्य का स्थान पाते हैं तो माता लक्ष्मी का स्थान है, वहां भी माता को सम्मान है। अगर विद्या के लिए हम किसी को पूछते हैं तो माँ सरस्वती को पूछते हैं। और शक्ति का क्या कहना साहब, अभी तो जगत जननी माँ जगदम्बा की आराधना का पर्व चल रहा है, वहां भी माता रानी को स्थान है। इसीलिए आप कोई कम नहीं है, आप शक्ति स्वरूपा। और इसलिए जो कमियां इसके माध्यम से, संगठित होने के माध्यम से हमारा ये नहीं होना चाहिए कि उसको अध्यक्ष बन गई, मैं पदाधिकारी देंगे 2 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों का समावेश किया गया। इसमें एक महिला सम्मेलन भी शायद जुड़ता तो ये एक अच्छी शुरुआत यहीं से हो जाती। उसमें वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, हाँ रक्तदान शिविर को भी आप, और मैं ये जो सारे काम गिना रही हूँ इसके लिए आप नगर पालिका का सहयोग लेना चाहें दीदी का मेरा, तो हम हमेशा तैयार हैं। आप एक सूचना कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने महिला संगठन के रूप में हम क्या करें। संगठन तो बन गया, लेकिन क्या करें? हम इच्छा होती है ना कि हम कुछ करें तो हमारा कुछ काम दिखे, लेकिन क्या करें? तो शुरुआत कीजिए ऐसे कामों से, वृक्षारोपण कीजिए, कहीं पौधों की जरूरत है तो आप हमें सूचना कीजिए, मैं पौधे दिलवाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं तो आप मुझे सूचना कीजिए। अगर कोई मेडिकल कैंप लगवाना चाहते हैं महिला संगठन के नेतृत्व में तो आप हमें सूचना कीजिए। अगर जरूरत लगती है तो हम जगह भी आपको अवेलेबल करवा देंगे और हॉस्पिटल की टीम से भी बात कर लेंगे। इसके अलावा आप अपने स्तर पे जो भी काम करना चाहते हैं
उसकी सेवा स्वरूप दिखे, उसमें आपको लगता है कि हमारी मदद की, हमारे मार्गदर्शन की, हमारे सहयोग की जरूरत है, तो मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। दीदी, हमारा संगठन नगर पालिका आपके साथ है, क्योंकि महिलाओं के द्वारा किया हुआ काम जल्दी घर में करते हैं ना, तो वो नहीं दिखेगा, और कोई महिला उस काम को अंजाम देती है तो वो काम 100% दिखता है। 2 दिन के लिए अगर महिलाएं मायके चली जाती तो क्या हाल होता है घर का, आने के बाद घर की हालत पहचान में नहीं आती ना, काम वाले भी रहते हैं सब, लेकिन तो भी घर की दिशा और दशा बदल जाती है। क्यों? हाथ भी हमारे पास भी 2 है, उनके पास भी 2, सब कुछ तो वही है फिर, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। तो महिलाएं जो काम को अंजाम देती है ना, वो उसका तरीका ही अलग रहता है और वो समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर संगठन में हम आए हैं तो शुरुआत भले छोटे रूप से करें। और दूसरी चीज, जो भी हमारे नए पदाधिकारी बने हैं, दामिनी जी, और जो भी आपने संगठन में पद नियुक्त किए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी, और जिन्हें पद नहीं मिला है उनसे खासकर निवेदन करूंगी कि काम करने के लिए और सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई पद होगा तभी हम काम करेंगे। किसी इंसान को आगे लाने के लिए और उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए उसका काम दिखता है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी पहचान बने, आपका एक अलग आपका व्यक्तित्व झलके, तो उसके लिए काम जरूरी है, क्योंकि इंसान का काम बोलता है। आपके काम से ही आपके व्यक्तित्व की पहचान होती है। आप पद लेकर बैठ गए और आपने काम नहीं किया तो वो आपके व्यक्तित्व को गलत दिशा की ओर ले जाएगा। अमेरिका ने भारत को आंख दिखाने का काम किया है। हम भारतवासी के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि जब भी बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। हम स्वदेशी को अपने जीवन में, क्योंकि चाहे सरकार हो, कोई भी आंदोलन ना नहीं पा सकता जब तक जन आंदोलन ना बने। और आप सबके माध्यम से मैं एक ही आह्वान करती हूँ कि हम अपनी रोजमर्रा की चीजों में, अपनी जरूरतों की चीजों में स्वदेशी सामानों का उपयोग करेंगे तो हमारा माल यही रहेगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और इस माध्यम से जिस भारत की अर्थव्यवस्था को चौथे पायदान से तीसरे पर ले जाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसमें आपका भी एक अच्छा योगदान होगा। ऐसे तो कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन मूल बात मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। और जैसे 9 माह माँ के गर्भ में रहकर बच्चा नवजीवन को पाता है, वैसे ही ये 9 दिन जगत जननी आराधना के नवरात्रि के पर्व हम जब तब पूजा पाठ के माध्यम से अपने जीवन में नए एनर्जी के साथ आगे बढ़े, जीवन की चुनौती। सही दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। समाज का सही मतलब होता है सम मतलब होता है समानता। संगठन को नारी संगठन, पुरुष प्रधान तो संगठन है ही, उनके संगठन के बिना कोई भी काम आगे नहीं चल सकता। और नारी संगठन एक ऐसा संगठन है जो उसकी अपनी एक दृढ़ शक्ति होती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक नारी समाज संगठन, जो सेन शक्ति संगठन है, सेन वुमेन फाउंडेशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो इसके लिए मैं आप सभी सेन नारी शक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी को इस चीज़ के लिए आग्रह करती हूँ कि आप लोग आगे भी इस कार्यक्रम में इसी तरह अपनी प्रस्तुति बढ़ाएं और हमारे सभी कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करें। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, सुष्मिता श्रीवास, और मैं धन्यवाद करती हूँ नामिनी मुनि का, जिन्होंने मुझे ये पद दिया है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने समाज के लिए बहुत कुछ करूँ। धन्यवाद।